जो व्यक्ति अनासक्त होकर कर्म करने का प्रयत्न करता है, भगवान कहते हैं सविशिष्यते, वो वास्तव में कुछ विशेष है। क्योंकि समाज के अधिकांश लोग एक ही धारा में बहते हुए गतानुगतिक हैं, और जब गतानुगत होते हैं तो उसमें से अपने को अलग करना बड़ा कठिन होता है, बड़ी कठिनाई होती है। स्वामी अखंडानंद जी महाराज बड़े विद्वान महापुरुष हो गए, उनकी शताब्दी में अभी मुझे एक दिन की अध्यक्षता करने के लिए भगवान की कृपा से बुलाया गया वृंदावन। स्वामी जी कहते हैं महाराज बड़ा मुश्किल, बोले सत्यमित्रानंद जी कभी कभी तो गृहस्थियों के साथ बड़ी कठिनाई होती है। मुझे क्या हुआ महाराज? बोला मेरा एक बड़ा भगत, अब उसके परिवार में किसी का हो गया वियोग। अब जब मैं गया तो सब लोग इतनी जोर से रो रहे कि मैं तो बहुत दंग रह गया। बहुत समझाया कि भाई जो चला गया अब नहीं आएगा, मन को शांत करो। जितना मैं समझाता हूं उतनी ज्यादा जोर से सब रो रहे। तो उन्हें कहा सत्यमित्रानंद जी अब गतानुगतिक होना पड़ा, मैं नहीं समझ पाया। मैंने कहा महाराज कैसे? बोला जितनी जोर से वो रो रहे थे उससे 3 गुना ज्यादा जोर से मैं रोया। वो उसके गुण बता रहे थे कि आप बड़े अच्छे थे और सब। अब रो के मैं नहीं बताऊंगा, ठीक नहीं लगेगा। तो स्वामी जी ने मुझे बताया और बोले इतनी जोर से रोया मैं, उनको देखकर मेरे एक भी आंसू आ नहीं रहा था, गले से रो रहा था मैं। ठीक है, इतने में उनमें से 2-3 सज्जनों ने मुझे कहना प्रारंभ किया, अरे स्वामी जी आप ज्ञानी होकर के आप रो रहे हैं। अब जब ये बात सुनी लोगों ने तो बात सुनने के लिए स्वामी जी रो रहे हैं तो सबने रोना बंद कर दिया। इसलिए कभी कभी आपके साथ अच्छे लोगों को भी कुछ ऐसा करना पड़ जाता है, लेकिन वो विशिष्यते नहीं। जो मन से विषयों का चिंतन न करे, कर्मेंद्रियों के द्वारा प्राप्त कर्तव्य को पूर्ण करने का प्रयत्न करे। भगवान कहते हैं कर्मेंद्रिय ही कर्मयोगम असक्ता सविशिष्यते, वो बहुत विशेष होता है। साधारण बनने के लिए थोड़ी आए आप तो परमात्मा के अंश हैं, इसलिए आपकी विशेषता होनी चाहिए। और जब विशेष होते हैं तो फिर बड़े आनंद के साथ आप रहते हैं। जब आप बहुत साधारण हो जाएंगे तो बड़ी कठिनाई होगी। इसलिए आध्यात्मिक बल होना चाहिए। जो बलहीन व्यक्ति है वही मारा जाता है, वही जीव मारा जाता है। अश्वम नैव गजम नैव सिंहम नैव च नैव च अजापुत्रम बलिम दद्यात् दैवो दुर्बल घातका। आपने सुना है कभी शेर की बलि लगती है यज्ञ में? नहीं। कभी हाथी की बलि लगती है यज्ञ में? नहीं। कभी अश्व को काटा जाता है? नहीं। ये सब बलवान विशेष है। परमात्मा के अंश को स्वीकार करते हुए मन बार बार मन में विचार करते हैं शिवोहम शिवः केवलोहम। हम परमात्मा के अंश हैं, शिव तत्व मेरे भीतर है। लेकिन वहां बड़ी कठिनाई। अब यज्ञ है, बलि तो देना ही है, तो हाथी की बलि नहीं लगी, शेर की बलि नहीं लगी, घोड़े की बलि नहीं लगी। अब बेचारा बकरा पकड़ा गया और अजापुत्रम बलिम दद्यात् दैवो दुर्बल घातका। श्रीमद् भगवत गीता अर्जुन के माध्यम से पूरे समाज को बलवान बनाना चाहते। अगर निर्बल राष्ट्र होगा तो कुछ कर नहीं सकता, निर्बल व्यक्ति होगा तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन वो बल अहंकार युक्त नहीं होना चाहिए। इसलिए बार बार बल के साथ में अहंकार का निषेध आपको श्रीमद् भगवत गीता में बार बार मिलेगा।